हाँ, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल महतो सर में। हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट के बाद बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आप क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों के लिए हम लोगों ने क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया, जिस बैच का नाम है फास्ट ट्रैक बैच। जिस बैच का नाम है फास्ट ट्रैक बैच, इस बैच में आपको हर एक सब्जेक्ट का वन शॉर्ट वीडियो मिलने वाला है। और वो भी बिल्कुल फ्री में, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों को वीडियो मिलने वाला है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आते हम लोग बात करते हैं क्रैश कोर्स क्लास टेंथ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जो हमारा आज का पहला क्लास है हिंदी का। और क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो भी वन शॉर्ट वीडियो में। वन शॉर्ट का मतलब यह होता है, वन शॉर्ट वीडियो, बहुत ही खुशी की बात है कि वन शॉर्ट का मतलब यह होता है कि एक ही वीडियो में आपको सारा क्वेश्चन आंसर प्लस में सारा चैप्टर का जो है एक्सप्लेनेशन, सारा सब चैप्टर का जो है पूर्ण व्याख्या मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या क्या इस क्रैश कोर्स के बैच में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, पूर्ण व्याख्या और प्रश्न उत्तर के साथ देखिए इस बैच में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अध्याय का नाम में देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, दूसर का लेसन है बूढ़ी काकी, तीसर का है सेवैये, एक प्रश्न और चार उत्तर, मीरा के पद, कालिदास का प्राणी प्रेम, जन्मभूमि, सुधा मूर्ति, कुत्ते की सीख, जीने की कला, भारतवर्ष हमारा है, एक नई शुरुआत, साधु प्रदेश, मेरी माँ, एक जनशक्ति महान, उसके बाद चोरी, उसके बाद कश्मीर, उसके बाद रचना, उसके बाद तोता और इंद्र, और उसके बाद एल्बम, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, एल्बम पढ़ेंगे। उसके बाद पहेलिया मुकरिया, उसके बाद भीतरी समृद्धि, और लास्ट जो चैप्टर होगा हम लोगों का, लास्ट चैप्टर जो होगा भूख होगा। लास्ट चैप्टर क्या होगा, भूख होगा। ये रहा हम लोगों का पाठ का नाम। अब हम लोग देख लेते हैं कि व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है। तो व्याकरण में देखिए हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। क्रैश कोर्स बोर्ड के हिसाब से पढ़ना है वर्ण विचार, शब्द विचार, संधि, समास, उसके बाद हिंदी में शब्द संपादन। उसके बाद देखना है कि अर्थ के दृष्टि से शब्द के क्या कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद पद विचार क्या होता है, वाक्य विचार क्या होता है, रस क्या होता है, छंद क्या होता है, अलंकार क्या होता है। और इसमें हम लोग देखेंगे पत्र लेखन। और क्या देखने वाले हैं, पत्र कैसे लिखा जाता है, क्योंकि पत्र लेखन 4 या 5 नंबर का आता है आप लोगों के एग्जाम में। उसके बाद 4 या 5 नंबर का निबंध भी आता है, और ये भी हम लोग देखेंगे कि निबंध कैसे लिखा जाता है, पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है। इसमें एक विशेषण भी आता है, इसमें एक चैप्टर होता है विशेषण का, वो भी आता है, विशेषण आता है। इसके बाद इसमें मुहावरे भी आते हैं। तो इतना सारा जो चैप्टर है, कौन कौन सा चैप्टर है, वर्ण विचार, शब्द विचार, संधि, समास, शब्द संपदा, अर्थ के दृष्टि से शब्द के प्रकार या भेद, फिर पद विचार क्या होता है, वाक्य विचार के बारे में जानना है। उसके बाद रस देखेंगे, उसके बाद छंद पढ़ेंगे, उसके बाद अलंकार, उसके बाद विशेषण, उसके बाद मुहावरे, और उसके बाद देखेंगे पत्र लेखन और निबंध। ये सारा चीज कंप्लीट करने के बाद में आप लोगों को बताया जाएगा एग्जाम से रिलेटेड टिप्स। कैसे एग्जाम में लिखेंगे तो हमारा कितना मार्क्स आएगा, क्या लिखेंगे तो कितना मार्क्स आएगा, क्या क्या चीज लिखेंगे कि हमारा कोई भी मार्क्स पत्र लेखन में नहीं कटेगा, कौन सी बातें लिखेंगे कि जो भी निबंध है कितना सटीक बातें लिखेंगे,
वह बातें हमारा एक भी नंबर जो एग्जामिनर है, जो परीक्षक है, वो हमारा एक भी नंबर नहीं काट सकेगा। ये सारी चीज को जानने के लिए, ये सारी चीज को समझने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि यह जो तैयारी है पूरे 90 दिन की है, और पूरे 90 दिन में आपको जितना भी क्लास 10th का आपको जितना भी क्लास 10th का सिलेबस है वो सारा कवर कराया जाएगा हमारे अपने यूट्यूब चैनल महतो सर पर। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, और वो भी एकदम बेहतरीन तरीका से। सारी वीडियो जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, और वो भी एकदम बेहतरीन तरीका से मिलेगी। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे देखिए, आगे आते हैं हम लोग पाठ पे। आगे आते हैं, जो पाठ है, पाठ का नाम है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के जो राइटर हैं वो है कवि संत रविदास। कवि संत रविदास। यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, या इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान क्वेश्चन भी बनता है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के कवि कौन है। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के कवि है संत रविदास। क्या कौन है? तो संत रविदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के कवि हो गए संत रविदास। संत रविदास का जो जन्म है 1388 ईस्वी में, और इनकी जो मृत्यु है 1518 ईस्वी में, और यह भी अनुमानित है। एक अनुमान किया गया है। क्या किया गया है? एक अनुमान किया गया है कि इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई है। जरूरी नहीं है, यह फिक्स नहीं है, एक अनुमान के तौर पर बताया गया है कि इनकी जो मृत्यु है 1518 ईस्वी में हुई है। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि कवि संत रविदास का जन्म, संत रैदास का जन्म कब हुआ था? संत रैदास का जन्म कब हुआ था? तो हम लोग लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा संत रैदास का जन्म 1388 ईस्वी में हुआ था। संत रैदास का जन्म 1388 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो कवि का परिचय भी समझना क्या है, बहुत जरूरी है, क्योंकि कवि के परिचय से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे। अब यहां से एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो कवि रविदास है किसके समकालीन, किसके समान में महान संत है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि संत रैदास जो है किसके समकालीन महान संत थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कबीर के समकालीन। किसके समकालीन? कबीर के समकालीन। यहां से एक क्वेश्चन बन जाएगा। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे। अब देखिए, जो कवि संत रैदास हैं इनको रविदास के नाम से भी जाना जाता है। जो कवि संत रैदास हैं इनको रविदास के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। और यह भी माना जाता है कि जो संत रामानंद जी हैं उनके महान शिष्यों में से यह भी एक क्या थे? शिष्य थे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो संत रविदास है वह किनके शिष्य थे। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है क्या कि संत रविदास किसके शिष्य थे? किसके शिष्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रामानंद जी। किसके शिष्य थे? तो संत रामानंद जी के शिष्य थे। आगे देखते हैं हम लोग। आप लोग क्वेश्चन नोट करते जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है, और यह सारी जितने भी क्वेश्चन मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, एकदम आ सकते हैं। इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा, आगे पीछे भगाइएगा नहीं, उसको देखते हुए क्या करिएगा? चलते रहिएगा। देखिए, ये काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। मतलब कि संत रविदास कहां पर रहते थे? तो संत रविदास जो है वो काशी में रहते थे। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि संत रविदास का निवास स्थान
या कहाँ रहते थे, कहाँ रहते थे। उत्तर हो जाएगा संत रविदास कहाँ रहते थे, काशी में रहते थे। कहाँ रहते थे, काशी में रहते थे। संत रविदास कहाँ रहते थे, काशी में। और जो संत रविदास थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनकी जो साधना थी, इनकी जो तपस्या थी, बहुत ही उच्च प्रकार की थी। ठीक है, उनके पदों में अन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। संत कवि रविदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। यानी कहा जाए तो जो संत रविदास है, उनके जितने भी पद हैं, उनके जितने भी भक्ति भाव, इसमें इनके भक्ति भाव में जो भी पद है, इसमें भक्त और भगवान के जितने भी अटूट रिश्ते होते हैं, अटूट संबंध होते हैं, वो सारे संबंधों को इन्होंने अपने पदों के माध्यम से, जो भी पद लिखे हैं वो अपने पदों के माध्यम से क्या किए हैं, हम लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं, बताए हैं। बता रहे हैं कि आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया गया है। कवि रविदास कहते हैं कि जो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, क्या, जो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, सोने में सुगंध, किसमें सुगंध, सोने में सुगंध की भांति होता है। उनके पद बहुत लोकप्रिय हैं, यानी कि जितने भी कवि रविदास के पद हैं, कवि रविदास के जितने भी पद हैं, उनके जो पद हैं वो बहुत सारे क्या हैं, पद लोकप्रिय हैं, यानी कि लोगों को बहुत क्या होते हैं, अच्छी भांति हैं, लोगों को पसंद आता है। उनके कुछ ग्रंथ, कुछ पद गुरु ग्रंथ है, उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है, यानी कवि रविदास द्वारा जो लिखी गई पदें हैं, इनके पदों में से कुछ बातें, कुछ जो ग्रंथ है, कुछ जो पद है, वो किस में संग्रहित है, तो गुरु ग्रंथ साहब में क्या है, संग्रहित है, गुरु ग्रंथ साहब में डाला गया है। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कवि रविदास का, कवि या संत रविदास का, संत रविदास का, संत रविदास का पद किस ग्रंथ में, किस ग्रंथ में संग्रहित है, कवि रविदास का जो पद है वह किस ग्रंथ में संग्रहित है, तो आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, गुरु ग्रंथ साहब में। किस साहब में, किसमें, गुरु ग्रंथ साहब में इनका जो पद है क्या किया गया है, संग्रहित है। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब में क्या कहे, इनका पद संग्रहित है। बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद लिखे हैं, यानी कि जो भी पद लिखे हैं, कवि रविदास के द्वारा जितने भी पद लिखे गए हैं, 200 से अधिक पद एकदम सिंपल एवं साधारण भाषा में क्या किए हैं, लिखे हैं। एकदम जैसे हम लोग सिंपल और साधारण भाषा बोलते हैं, उसी सिंपल और साधारण भाषा में जो है कवि रविदास अपने पद को क्या किए हैं, लिखे हैं। यहाँ संकलित पद में रविदास कहते हैं कि प्रभु जी मैं हर हाल में आपके निकट मैं निकट रहता हूँ, यानी कि कवि रविदास इस पद में यह दिखाते हैं कि प्रभु जी किसी भी स्थिति हो जाए, कैसी भी विकट स्थिति हो जाए, कितना भी खराब स्थिति हो जाए, लेकिन किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में मैं आपके क्या करता हूं, निकट रहता हूं। ठीक है, मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है, मैं आपका दास, आपकी प्रतीति चाहता हूं। यहाँ आत्मा और परमात्मा का अद्वैतता वर्णित है, यानी कहने का मतलब है कि रविदास कहते हैं, संत रविदास कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपकी भक्ति से, हे प्रभु मैं आपकी भक्ति से, आपके भक्ति में भक्तिमय एकदम होना चाहता हूँ, आपकी भक्ति में एकदम भक्तिमय होना चाहता हूँ, प्रभुमय होना चाहता हूँ, और मैं आपका सादा दास बना रहना चाहता हूँ। मैं आपका सादा क्या बना रहना चाहता हूँ, दास बना रहना चाहता हूँ। इस पाठ में भक्त और भगवान के बीच एक संबंध को दिखाया गया है, और उस संबंध को जो रविदास जी है अपने पद के माध्यम से क्या किए हैं, दिखाए हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं और पाठ स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए क्या है, देखिए
इतना सुंदर बात है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बासानी। संत रविदास कहते हैं कि हे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बासानी। कवि रविदास कहते हैं कि हे प्रभु, कवि रविदास कहते हैं कि हे प्रभु तुम महकते हुए चंदन के समान है, तुम क्या हो, महकते हुए चंदन के समान हो, और हम प्राणी पानी की तरह है। जैसे चंदन में पानी को, जिस प्रकार से चंदन में पानी को मिलाकर अपने शरीर पर लगाया जाता है, जिस प्रकार से पानी को चंदन में मिलाकर क्या किया जाता है, अपने शरीर पर क्या होता है, लगाया जाता है, तो शरीर का अंग अंग क्या होने लगता है, सुगंधित होने लगता है, महकने लगता है। तो वही कवि रविदास कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बस समानी। आगे देखिए किस बात से कैसे अपने आप को प्रभु के निकट लाने के लिए कौन कौन सी बातें को देख बतलाते हैं, कवि दिखाते हैं। देखिए कहते हैं कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम घन बन, ठीक है, यानी कि प्रभु जी जो आप हैं, आप घन बन मोरा, यानी कि जो आप हैं आप क्या है, बादल है, वर्षा है, और जो हम हैं वो क्या है, एक प्राणी है। जैसे चितवत चंद चकोरा, चकोरा के मतलब क्या होता है, चकोरा एक पंछी का नाम है, चकोरा क्या है, एक पंछी का नाम है। एक चकोरा क्या होती है, पंछी होती है। चितवत मतलब क्या होता है, देखना होता है, एक नजर से एक टक देखना होता है। चितवत मतलब क्या होता है, एक नजर से एक दृष्टि से क्या होता है, देखना होता है। तो कहते हैं कभी कि हे प्रभु आप बादल हो, हे प्रभु आप बादल हो, और हम प्राणी क्या है, मोर है। हे प्रभु आप बादल हो तो हम प्राणी क्या है, मोर है। बरसने का इंतजार करते हैं जैसे चकोर नामक पंछी सदैव चांद का इंतजार करते रहता है। हे प्रभु आप बादल हो, हम प्राणी जो है मोर हैं। जैसे बरसात के समय में, किसके समय, बरसात के समय में आपका बरसने का इंतजार मोर जैसे बादल में करता है, वैसे ही हम लोग भी आपका इंतजार करते हैं। एक चकोर नाम का पंछी होता है, जैसे चकोर चांद का उगने का इंतजार करता है, जैसे चकोर चांद का उगने का इंतजार करता है, वैसे ही आपकी कृपा के लिए हम प्राणी भी क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। बात समझ में आया। अगला पद देखते हैं। अगले पद में क्या लिखते हैं कवि, कहते हैं कि जाकी ज्योति बड़े दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम प्रभु जी तुम मोती हम धागा। अभी देखिए कितना मतलब अपनी भक्ति को प्रभु, अपने आप को निकट से प्रभु के निकट नजदीक रखने के लिए क्या क्या बात कह रहे हैं, समझिए। कह रहे हैं कि जाकी ज्योति बड़े दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। कह रहे हैं कि हे प्रभु आप दीपक हो, हे प्रभु आप दीपक हो, हम प्राणी उस दीपक के क्या है, बाती हैं। उस दीपक के क्या है, बाती है। और जिस तरह से दीपक में जो बाती दिन रात जलता है, जिस तरह से दीपक में क्या होता है, दिन रात क्या होता है, जलता है, उसी प्रकार से जल के हम लोग जल के दुनिया को क्या करता है, प्रकाशित करता है। आगे कहते हैं तो प्रभु जी तुम मोती हम धागा। समझ में आ रहा है, प्रभु जी जिस प्रकार से मोती में एक धागा गुथा रहता है, उसी प्रकार से जय, ठीक है, जय प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सुनहि मिलत सुहागा। हे प्रभु जी आप मोती हैं, हे प्रभु जी आप मोती हैं, और हम प्राणी एक धागे के समान है, एक धागे के समान है। बिन मोती धागे का कोई महत्व नहीं होता है। अगर धागा सेम होता है, धागे 1 रुपया का हो, 50 पैसा का हो, 2 रुपया के हो, 5 रुपया का हो, अगर उसमें महंगा मोती को क्या कर दिया जाए, गूंथ दिया जाए, तो उसकी जो धागे की कीमत होती है उस मोती के समान हो जाती है। तो वही कवि समझाते हैं कि प्रभु जी आप मोती हैं, हे प्रभु जी आप मोती हैं, तो हम क्या हैं, धागे हैं, और बिना मोती का धागे का कोई महत्व नहीं है। बिन मोती का धागे का कोई महत्व
नहीं है। जिस प्रकार से कहते हैं कि जैसे सोनहि मिलत सुहागा, जिस प्रकार से जैसे सोने के ऊपर सुहागा, जैसे सोने के ऊपर सुहागा क्या होती है, सोने की चमक बढ़ा देती है, वैसे ही मोती जो होता है धागे का कीमत बढ़ा देता है। वैसे ही प्रभु जी आप भी हम लोगों के ऊपर सदा कृपा बनाए रखिएगा, हमारे बच्चे के ऊपर आप सदा कृपा बनाए रखिएगा, ताकि जितने भी बच्चे हमको देख रहे हैं, हमको सुन रहे हैं, उन बच्चों का रिजल्ट अच्छा से अच्छा आ जाए। सबके ऊपर प्रभु जी कृपा बनाए रखिएगा। आगे देखिए, आगे चलते हैं। आगे क्या है कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रविदासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी आप क्या है, स्वामी है, आप हमारे क्या है, मालिक है, और हम आपके क्या है, चरणों के दास है, हम आपके चरणों के धूल हैं। क्या प्रभु जी आप क्या है, हम आपके चरणों के धूल हैं। हे ईश्वर मैं आपकी सदा भक्ति करता हूँ, हे ईश्वर मैं आपकी सदा क्या करता हूँ, भक्ति करता हूँ। और ऐसी कामना करते हैं कि कवि रविदास, ऐसी कौन कामना करते हैं, कवि रविदास, ऐसी भक्ति करे रविदास के, ऐसी जो भी कामना करते हैं वो रविदास कवि जो है कामना करते हैं। ये जो था ये हम लोगों का पद का जो था अर्थ था। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं पाठ के स्व अध्याय पर। कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को क्या करेंगे और उस क्वेश्चन के करने के बाद में आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। ठीक है, तो अभी तक आप लोग को बताइएगा कि कितना समझ में आया है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना शेयर कीजिएगा उतना आप लोग को भी बेनिफिट होगा, आपके दोस्तों का भी बेनिफिट होगा। और कमेंट कीजिए, जो भी चीज समझ में नहीं आता है उसको क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि उसको हम लोग अगली क्लास में आप लोग क्या करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अध्याय में, नेक्स्ट लेसन पे, सॉरी, चलते हैं हम लोग स्व अध्याय की तरफ। किसके तरफ चलते हैं हम लोग, स्व अध्याय की तरफ। अब देखिए थोड़ा सा जो क्वेश्चन आंसर है इसका देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यानी कि क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि प्रभु जी तुम चंदन तो भक्त क्या है। अभी हमने पढ़ाया है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यहाँ पर हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, पानी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पानी। प्रभु चंदन तो भक्त क्या है भाई, पानी है। जैसे अभी हमने समझाया कि जैसे चंदन में पानी को मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर पर लगाते हैं, शरीर में लगाते हैं, तो चंदन की खुशबू से पूरे शरीर क्या होता है, गम गम गमकने लगता है, महकने लगता है। भक्त दीपक बनकर क्या चाहता है, भक्त दीपक बनकर क्या चाहता है, तो भक्त दीपक बनकर पूरी दुनिया को प्रकाशित करना चाहता है। भक्त दीपक बनकर पूरी दुनिया को प्रकाशित करना चाहता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा भक्त दीपक बनकर पूरी दुनिया को प्रकाशित करना चाहता है। प्रकाशित करना चाहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोने का महत्व कब बढ़ जाता है, सोने का महत्व कब बढ़ जाता है। तो हमने आपको बताया था कि सोने का महत्व तब बढ़ जाता है जब उसके ऊपर क्या होता है, सुहागा होता है। सोने का महत्व कब बढ़ जाता है, तो जब सोने के ऊपर सुहागा क्या किया जाता है, चढ़ाया जाता है, तो बढ़ जाता है। तो क्या होगा, सोने का महत्व तब बढ़ जाता है जब सोने के में क्या होती है, चमक होती है या सुहागा होता है। सोने का महत्व जब सोने में सुहागा होता है, सोने पर क्या होता है, सुहागा होता है, सुहागा होता है। सोने का महत्व कब बढ़ जाता है, जब सोने में क्या होता है, सुहागा होता है, तो सोने का महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, अगला देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि भक्त किन किन उदाहरणों द्वारा समझाता है कि प्रभु जी मैं आपके निकट हूं। भक्त किन किन उदाहरणों द्वारा समझाता है कि प्रभु जी मैं आपके निकट हूं। तो भक्त अभी आप लोग के सामने हमने बताया, थोड़ा सा पीछे आपको लेके चलता हूं कि भक्त किन किन उदाहरणों द्वारा समझाता है। तो देखिए भक्त किन किन उदाहरणों द्वारा समझाता है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी,
प्रभु जी भगवान को अपने नजदीक दिखाने के लिए चंदन पानी का उदाहरण देता है, भगवान को अपने नजदीक दिखाने के लिए घन वन और मोर का उदाहरण देता है, भगवान को अपने नजदीक भगवान को पास अपने को नजदीक दिखाने के लिए दिए और बाती का दिखाता है, उदाहरण देता है। उसके बाद धागा और मोती को वो क्या करता है, उदाहरण देता है। धागा और मोती का क्या करता है, उदाहरण देता है। इसमें लिखेंगे भक्त किन किन उदाहरणों द्वारा समझाता है कि मैं प्रभु के निकट हूं। तो भक्त, इसका आंसर इस तरह से लिख देंगे कि जो भक्त है वह प्रभु जी के निकट अपने आप को दिखाने के लिए चंदन और पानी का उदाहरण देता है। उसके बाद घन वन मोरा का उदाहरण देता है। उसके बाद मोती और धागे की उदाहरण देता है। और इस तरह ये सारे उदाहरणों से भक्त जो है प्रभु को अपने आप को निकट दिखाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उचित जोड़ बनाइए, मतलब मिलान करने के लिए कह रहा है। क्या करने के लिए कह रहा है, मिलान करने के लिए कह रहा है। तो देखिए चंदन का क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। घन वन मोरा, दीपक ज्योति, सोना सुहागा। और भक्त कौन था, तो ऐसी भक्ति करे रविदास। तो भक्त क्या हो जाएगा, रैदास हो जाएगा। ठीक है, भक्त क्या हो जाएगा, रैदास हो जाएगा। आज के क्लास में इतना ही। आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास कैसा रहा है, कितना समझ में आया। और जितने भी चीज समझाए वो सारे चीज को अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा तो पीछे पुनः रिमाइंड करके क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। पुनः पीछे करके क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आप लोग का अगर आप लोग को टेस्ट सारा चीज देना है तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन महतो सर क्लासेस को डाउनलोड करके और उस पर सारे चीज का मैट्रिक क्लास 10 का सारा टेस्ट क्या है अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप लोग फटाफट गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहां से महतो सर क्लासेस को क्या कीजिए, डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के बाद उसको रजिस्ट्रेशन कीजिए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहां पर क्रैश कोर्स का क्या होगा, पोस्टर दिखेगा और उस पोस्टर के ऊपर क्लिक कीजिए और वहां से अपना कोर्स परचेस कीजिए। और कोर्स परचेस करने के बाद में सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा और वहां से टेस्ट भी आपको फ्री में देने को मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।